और भगवान के कहने से पितरि पार करी प्रभु ही पुनि, पहले भगवान के द्वारा अपने पितरों को पार करवाया है। देखो ऐसा बेटा वंश में जन्म लेकर के आए। पुत्र का मतलब क्या होता है, आप ध्यान से सुनना। पुत्र हम लोग कहते हैं कि ये हमारा पुत्र है। ये पुत्र भी तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पुत्र, एक होता है लड़का, एक होता है बेटा। तीनों होते हैं, बोलो तीनों होते हैं। चीज एक ही है, नाम तीन है, लेकिन चीज एक नहीं, चीज भी तीन है। एक तो होता है बेटा, एक लड़का और एक पुत्र। अब इन तीनों में अंतर क्या है? बेटा किसे कहते हैं, लड़का किसे कहते हैं और पुत्र किसे कहते हैं? इन तीनों का अंतर मैं आपको समझाऊंगा। आपको अंतर समझना है और फिर सोचना है कि आपके घर में आपने जिसको जन्म दिया है वो आपका पुत्र है या बेटा है या लड़का। ये इन तीनों में अंतर क्या मैं समझा रहा हूं। और फिर निर्णय फैसला आपको करना है कि हमारे घर में हमने जिसको जन्म दिया है वो किस कैटेगरी में आता है। तो सबसे पहला तो नाम है पुत्र। पुत्र के लिए हमारे शास्त्रों ने कहा है पुन्नाम नरकात्रायते इति पुत्रः, अर्थात जो पुत्र उसे कहते हैं जो अपने माता पिता को पुन्ना नाम के नरक से निकाल करके स्वर्ग में जाने का रास्ता तय करवाएं। और जो पुत्र माता पिता के मरने से पहले माँ बाप की सेवा करें, मरने के बाद में उनका ढंग से विधि विधान से क्रियाक्रम करवाएं और उनके नाम से उनकी मुक्ति का उपाय करवाएं। जो नरक में माता पिता जा चुके हैं उनकी मुक्ति के लिए भागवत का पाठ कराएं, गीता का पाठ कराएं और अपने पूर्वजों की मुक्ति का यत्न करके अपने पूर्वजों को जो स्वर्ग में ले जाए उसका नाम है, बोलो, पुत्र। ये होता है पुत्र। ये बहुत कम मिलते हैं आज के समय में, बहुत कम। और नंबर 2 बेटा। बेटा किसे कहते हैं? बेटा उसे कहते हैं जो बार बार कहे बंटवारा कर दो, बंटवारा कर दो, बंटवारा कर दो, पाती करो, पाती करो, न्यारा करो, न्यारा करो। रोज बंटवारा करवा के लिए जो रोज बोले वो कौन है? बेटा। और नंबर 3 क्या है? लड़का। लड़के का मतलब होता है जो घर में रहता है तो लड़के, और घर से बाहर जाता है तो घर वालों से लड़के, और बाहर से बाजार से वापस घर आता है तो बाहर के लोगों से लड़के, और कहीं भी जाता है कहीं से भी आता है तो सब जगह से। और जो हमेशा लड़के 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 ही रहता है, लड़ते ही रहता है, वो होता है। अब आपको सोचना है कि आपके घर में आपने किसको जन्म दिया है।